बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिला आखिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी माशी टीम की नाकामी के बाद एक अहम फ़ैसला कर लिया और आने वाले दिनों में उससे भी बड़े अहम फ़ैसले किए जाने की उम्मीद की जा रही है। चंद रोज़ से माशी सूरत हाल पर, इकॉनमी पर वो हफीज़ शेख और FPR की चेयरमैन मोहतरमा से ब्रीफिंग ले रहे थे और मुतमिन नहीं थे। उन्होंने कहा था जो आपको टैक्स खदफ दिया गया आप पूरा नहीं कर रहे, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज काबीना की मंजूरी के बाद फौरी तौर पर फैसला करते हुए चेयरमैन FPR के लिए जवेद गनी को नामजद तैनात कर दिया है। जवेद गनी के बारे में कहा जा रहा है कि जवेद गनी की तैनाती अहम है। अब आप पूछेंगे कि इन हालात में जवेद गनी जबकि इकॉनमी बुलडोज होती जा रही है, नहीं। नाज़रीन, आपको याद होगा पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा केस चल रहा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस फाइज साहब का। उनको FPR के उनकी मिसेस को रुजू करने का कहा गया था। ये भी इनसाइडर है। असल में उनको कहा गया था आप FPR के पास जाएं और FPR का चेयरमैन और दिगर उस पर करें, वो आपकी प्रॉपर्टी के बारे में वेरिफिकेशन करेंगे और हमें रिपोर्ट देंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे। इस पे ये कहा जा रहा है नौशीन हामिद हुकूमत के हस्बे मंशा नहीं चल रही थी, जबकि हुकूमत का दावा है कि नहीं, इसका उस केस के साथ कोई लिंक नहीं। इकॉनमी में टैक्स खदफ में नाकामी के बाद 3 मरतबा वार्निंग देने के बाद मोहतरमा को चेंज किया गया। अब देखते हैं कि जवेद गनी आकर मेंबर कस्टम थे, क्या इन मुल्क में जबकि बिजनेस की हालात तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है, कोरोना की वजह से जो बिज़नेस थोड़ा सा था वो भी ख़त्म हो चुका है, टैक्स कलेक्शन का हदफ पूरा होता हुआ नामुमकिन हद तक मुश्किल लग रहा है, क्या इस गिरते हुए इकॉनमी को जावेद गनी नए चेयरमैन FPR संभालने में कामयाब होते हैं? और जो एक दूसरी मुखालफिन अपोजिशन प्रोपेगेंडा कर रही है क्योंकि जस्टिस फाइज ईसा की मिसेस के लिए उनको लाया गया है, उसकी रिपोर्ट सामने आने पर हक़ाइक़ पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है IMF से इम्पोर्ट किए हुए हफीज़ शेख साहब मशीर ख़जाना पाकिस्तान का ख़जाना खाली करके उड़ने की तैयारी कर रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान इस सिलसिले में हफीज़ शेख की कारकर्दगी से इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुतमिन नहीं, और वो कह रहे हैं कि आपको जिसमें मकसद के लिए लाया था आप पाकिस्तान की बजाय IMF के मफाद को तरजीह दे रहे हैं। क्या पूरी की पूरी मुआशी टीम तब्दील होगी? क्या इस मुश्किल तरीन हालात में मुल्क को निकालने के लिए मुआशी टीम आसमान से लाई जाएगी? क्या जब तक अगर बिज़नेस बेहतर नहीं होते, बिजली गैस और पेट्रोल की कीमत में कम नहीं होती, इकॉनमी को अपने पाँव पे खड़े नहीं किया जाता, टैक्स कलेक्शन और ये करप्शन के बाप को बंद नहीं किया जाता, बिजली चोरी को बंद नहीं किया जा सकता, उसके बगैर इकॉनमी का अपने पाँव पे खड़ा होना बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। अफसरों की तब्दीली से फ़र्क नहीं पड़ेगा। बुनियादी तौर पे देखना होगा कि स्टेट बैंक के ज़रिए पैसे नोट छाप के लोगों को छोटे छोटे कर्जे दिए जाएँ और छोटी छोटी वो इंडस्ट्रियाँ लगाएँ, ताकि बेरोज़गारी के बढ़ते हुआ तूफ़ान जो एक सुनामी की शक्ल में किसी भी वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ आके मजबूत इमारतों में बैठे लोगों को तिनकों की तरह बहा के ले जाएगा, उसे रोका जाता है कि नहीं? ताकत के नशे में कुछ लोग हक़ाइक़ से गाफिल हैं, वो समझते हैं ताकत से हर चीज़ को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। आवाम की सोच बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है और लोग इस दौलत की गलत तकसीम को कि चंद ख़ानदान अरबों खरबों के मालक हैं, वो चंद हज़ार ख़ानदान आप कह सकते हैं,
लेकिन 20 करोड़ अवाम की हक तलफी करके कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? आखिर जब तक आप निचली सतह के लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी छोटे छोटे कर्जे दे के उन्हें बिजनेस करा के ज़राअत बेहतर करके और करप्शन का जो बड़ा बाप है उसको ख़त्म नहीं करते तो बेहतरी नहीं आएगी। और बड़े बड़े महलों में महफूज दफातरों में बैठने वाले लोग सुनामी से तिनकों की तरह बहते हुए नज़र आएंगे। ये कब होगा इसका टाइम फ्रेम तो अल्लाह को पता है। मैं तो बीइंग ए रिपोर्टर मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके सर्वे करके आया हूँ। गम वाम के गमों गुस्से मजबूरी लाचारगी में इस हद तक इजाफा होता जा रहा है, वो कह रहे हैं भूख से मरने की बजाय जालम लुटेरों के गिरेबान पे हाथ डाल के ही दुनिया से जाया जाए। नाज़रीन, एक तरफ इमरान खान साहब के बुलंद व बाले दावे कि माफिया को नहीं छोड़ूंगा, माफिया को नहीं छोड़ूंगा, जबकि किसी एक माफिया को भी सजा देने में कामयाब नहीं हुए। जरदारी बाग के बारे में खुद नून लीग ने 1 अरब दफ़ा कहा आसफ अली जरदारी करप्ट है, करप्ट है, करप्ट है। सरे महल स्विस केस और अरबों रुपए के बम बांधने जैसे इल्जाम थे, लेकिन अभी तक रिकवरी ज़ीरो है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के दावे अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान में करप्शन को जुर्म बना दिया गया, गाली बना दिया, ईमानदारी को करप्शन ना करने को जुर्म बना दिया, क्राइम बना दिया गया। जो चंद अफसर अच्छे बच गए हैं उनको खुडे लाइन लगा दिया जाता है। सेक्रेटरी पावर एंड बिजली थे इरफान अली, उन्होंने अरबों रुपए का एक ग्रुप को फायदा देने पर एहतजाज किया तो रातों 2 घंटे के बाद उनको OSD बना दिया गया। लाहौर में 2 DIG ने माफिया के सरगना के खिलाफ, रियल स्टेट के सरगना के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की, उनको रातों रात OSD बना दिया गया। वो छापा मारने गए, एक मुलजमों को पकड़ने के लिए उन्हें रिहा कर दिया गया। 4 दिन पहले कमिश्नर लाहौर ने रिंग रोड पर एक रियल स्टेट के मालिक की पाकिस्तान को अरबों रुपए नुकसान पहुंचाने की, रिंग रोड गुजरने का नक्शा मंजूर हो चुका है, उनकी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, उस पर अमल दरामद करना चाहा तो सेक्रेटरी कमिश्नर लाहौर कैप्टन अंजुम नजम को फौरी तौर पर तब्दील कर दिया गया। वजीर आजम साहब, चंद DPO ने ईमानदारी से फैसला किया गया, करने की कोशिश की तो उन्हें OSD बना रहे हैं। DC जब तक माफिया का हिस्सा ना बने उन्हें पोस्टिंग नहीं मिलती। क्या इस मुल्क में मेरिट पे काम करना जुर्म है? करप्शन ना करना जुर्म है? वज़ीर आज़म सोचिए, सेक्रेटरी इरफान अली को क्यों चीज किया गया, 2 DIGओं को क्यों OSD बनाया गया, और अब कमिश्नर लाहौर को किस माफिया ने अरबों रुपया हुकूमत को चूना लगाने के लिए, टीका लगाने के लिए चेंज कराया? इस तरह तो चंद जो ईमानदार दयानतदार ब्यूरोक्रेसी और अफसर रह गए हैं वो डिसहार्ड होकर लंबी छुट्टी मांग रहे हैं। आप क्या बुलंदो बाला दावे कर रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हुकूमत सब ठीक कर रही है, गरीबों के लिए बेहतर कर रही है। ना इंसाफी से इंसाफ का पौधा नहीं बढ़ता। उसके लिए दयानतदार अफसर कोई हिम्मत करके अगर माफिया के खिलाफ खड़ा होता है तो उसको हुकूमत को सपोर्ट करनी चाहिए, ना ये कि उसको OSD कर दें। मुझे यकीन है कि कमिश्नर लाहौर की तब्दीली भी वज़ीर आज़म के इल्म में नहीं होगी। उन्हें सेक्रेटरी इरीगेशन क्यों लगाया गया, किस माफिया ने चेंज कराया? उज़ैर बलोच सैकड़ों कत्ल करके दनाता फिर रहा है, लेकिन आप उसको सजा नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी में तो हर करप्शन को माइंड ही नहीं करते। बिलावल एक अच्छे आदमी है, जेन्युइन आदमी है, लेकिन उन्हें भी आज़ाद नहीं किया जा रहा। तीसरी तरफ एक आखिरी खबर आपको देख के प्रोग्राम को बंद करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आला स्थाई इजलास में -1 के पीछे प्रोपेगेंडा करने वाली सियासी जमातें और दीगर कुव्वतों को जवाब दे दिया, नहीं, इस दफ़ा -1 नहीं होगा, इस दफ़ा -1 कराने वाले भी माइनस होंगे। ये बहुत खौफनाक बयान है। नाज़रीन, जो लोग सहाफ़त की ज़ुबान समझते हैं, क्योंकि सहाफ़त पर कदगन है, हम खुल के बात नहीं कर सकते। ये अब रिमोट कंट्रोल से हुकूमत चलाने का कल्चर ख़त्म होगा। कब होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह नहीं चलेगा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो, जरदारी हो या इमरान खान हो, उनको रिमोट से कोई और चलाए। सियासतदानों का काम है हुकूमत करना, लेकिन अगर वो करप्शन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। वज़ीर आज़म साहब,
हर तीसरे दिन इंक्वायरी GIT बना के लहराना हुकूमतों का काम नहीं। हुकूमतों का काम है जराइम पेशा लोगों जिनके खिलाफ इंक्वायरी GIT में कसूरवार साबित हुए हैं उन्हें सजाएं दिलाना। रद्दी का बिजनेस बढ़ाना नहीं है आपका काम। -1 की सिलसिले में पीपल्स पार्टी और नून लीग की आला सतही मीटिंग हुई और उसमें कुछ और गैर सियासी लोग भी शामिल थे। जब वजीर आज़म को इस बात का पता चला, फैसल वाडा, फवाद चौधरी और दीगर वज़रा को उन्होंने कहा इसका जवाब दे। उन्होंने खुल के इसका जवाब देना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है पीछे बैठे हुए लोग जो -1 का प्रोपोगंडा करा रहे हैं, इस दफ़ा वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। अगर ये माइनस कुछ हुआ तो माइनस काफ़ी कुछ होगा। पीछे रह के डुगडुगी बचा के रिमोट कंट्रोल से इंसानों को चलाने की कोशिश नाकाम होगी। अदारों को, चाहे सियासतदान हो, सहाफ़त हो, पॉलिटिशियन हो, अदलिया हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, सबको अपनी अपनी हदूद में रह के, अपने दायरा इख्तियार में रह के बेहतरी के काम करने और आवाम को बुराई के ख़िलाफ़ जहाद करना है। मेरा ख्याल है -1 का पैगाम देने वाले के साथ इमरान खान टकराने का फ़ैसला कर चुके हैं। अब आगे आने वाले वक्त में कल क्या होता है, कई साजिशी मैदान में आ चुके हैं, बैरूनी ताकतें भी अमल दखल कर रही हैं। उसकी वजह इमरान खान साहब के लिए एक ही प्रॉब्लम है कि उनका एहतसाब का नारा खोखला साबित हुआ। एहतसाब उन्होंने करना चाहा लेकिन कामयाब नहीं हो सके, जिसकी वजह से अवाम का एहतसाब से एतमाद उठ गया। नादरीन, आपने अगर पाकिस्तान बचाना है तो आप सबको अब करप्ट माफिया के खिलाफ उठना होगा। क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब एक ही हल है, वरना तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू आपको पसंद आए तो आरिफ हमीद भट्टी का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी को तकलीफ ना दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।